So in this video हम triangle inequality की बात करेंगे. Triangle inequality one of the most important and celebrated inequality uh, in overall mathematics जो कि बहुत ज़्यादा आपको overall पूरी की पूरी mathematics में use होता हुआ नज़र आएगा. Triangle inequality आप जो है डिफरेंट फील्ड्स में मैथमेटिक्स की यूज़ करते हैं जिसमें कैलकुलस है, एनालिसिस है, फंक्शनल एनालिसिस है. अदर देन इसका ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव एक तरफ है जिसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड की लेंथ का सम तीसरी साइड की लेंथ से ग्रेटर होता है. और ये एक ऑब्वियस फैक्ट है कि जब आप कोई ट्रायंगल बनाएंगे और आप ये देखेंगे कि उसकी दो साइड की लेंथ को आप सम कर दें तो ये जनरल जनरल एग्जिस्टिंग फैक्ट है कि वो तीसरी साइड की लेंथ से वो दोनों का सम हमेशा ग्रेटर होता है. जनरल कोई भी ट्रायंगल इसी ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट को ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करता है. मैथमेटिक्स में इस इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जबकि मैं ये कहूँगा अगर कोई सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इनइक्वालिटी को मैथमेटिक्स में है तो वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी. खास तौर पे इसकी एप्लीकेशन आपने मीट्रिक स्पेस में मीट्रिक स्पेस की जो फोर्थ एक्सियम थी उसमें यूज़ किया. लाइक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी टाइप वो चीज़ थी. नॉर्म स्पेस में जो नॉर्म की लास्ट एक्सियम था नॉर्म का वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो इससे रिलेटेड आप बहुत सारी इनइक्वालिटी जो कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में शामिल होती है वो आप देखते हैं. हमारा पर्पस इसको प्रूव करना है. इसके प्रूफ मेथड्स कई हैं. डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसको डिफरेंट तरीके से प्रूव किया जाता है. हमारा जो मेन पर्सपेक्टिव है टुडे इज फंक्शनल एनालिसिस में इसको किस तरह हम प्रूव कर सकते हैं. खास तौर पे इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज करते हैं हम इसे कैसे प्रूव करें. इसके लिए हमें एक तो प्री रिक्विजिट के तौर पे कुछ चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, कुछ हमें चीज़ें पता होनी चाहिए. खास तौर पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है वो हमें पता होनी चाहिए. उनमें से सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह के एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसको जब हम ऐड करते हैं तो वो ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आता है. उसको आप अगर सपोज कर लें कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है x माइनस आयोटा y. इन दोनों को आप ऐड करेंगे इमेजनरी पार्ट आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई कैंसिल आउट होगा तो ये रिजल्ट में आपको क्या देगा 2x. और 2x आप जानते हैं x रियल पार्ट कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो इस तरह ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट ये आ जाएगा आपके पास 2x जिसे कहेंगे. सो सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट. इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट निकालते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास x प्लस आयोटा वाई है तो उसका एब्सोल्यूट होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो एब्सोल्यूट के स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये चीज़ आपके पास आ जाएगी. इस तरह x जो है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा. y इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा. इस तरह एब्सोल्यूट ऑफ z का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर. अच्छा, दोनों चूंकि स्क्वायर स्क्वायरिंग फॉर्म में और रियल पार्ट हो या इमेजनरी पार्ट हो, दे बोथ आर नंबर्स. तो इस तरह हम ये कहेंगे कि नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं दोनों के ड्यू टू स्क्वायरिंग. अगर किसी एक नंबर को हम एलिमिनेट कर दें तो जिस साइड से एलिमिनेट कर दें वो साइड लेसर हो जाएगी. तो इक्वालिटी साइन खत्म हो जाएगा अगर हम इमेजनरी पार्ट को यहाँ से एलिमिनेट कर दें ड्यू टू इट्स नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी. तो आपको मिलेगा एब्सोल्यूट ऑफ z स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ द z का स्क्वायर. अच्छा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे. स्क्वायर रूट चूंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ग्रेटर देन ही रहेगा. सो एब्सोल्यूट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z. स्क्वायर खत्म होगा तो यहाँ पे एब्सोल्यूट अप्लाई हो जाएगा. आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायरिंग की प्रॉपर्टी. अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट उस नंबर से भी ग्रेटर. कोई भी नंबर लें उसका एब्सोल्यूट लें, एब्सोल्यूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल रहेगा दैट नंबर. रियल पार्ट के एब्सोल्यूट को हम ये कह सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू द रियल पार्ट. तो इनडायरेक्टली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से फिर हम ये कहेंगे कि
एब्सोल्यूट ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एब्सोल्यूट हमेशा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से ग्रेटर होगा। अब इन द सेम कॉन्सेप्ट अगर हम z को एक इनर प्रोडक्ट ले लें, चूंकि इनर प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे होता है कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो एब्सोल्यूट ऑफ द इनर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ द इनर प्रोडक्ट। ये जनरल फैक्ट आपने याद रखना है, ये अमूमन कई जगह यूज होता है, तो ये इनइक्वालिटी आपने याद रखना है। एब्सोल्यूट ऑफ द इनर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ द इनर। इस फैक्ट को हम यूज करेंगे आगे की प्रूफ के लिए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो हमारा मेन पर्पस है, इसमें हम प्रूफ करना चाह रहे हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी को। ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स वाई, this is equal to the norm of x plus y is less than equal to norm of x plus norm of y, where the equality signs holds if and only if y is 0 or c is equal to cy, x is equal to cy। x is equal to cy का मतलब क्या है? x and y they both are dependent। अच्छा, ये केस जो y और x के साथ यहाँ है, ये रिवर्स भी हो सकता है। ये x 0 और y is equal to kx के लिए भी होल्ड कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम हम या तो y और x के लिए यूज करेंगे, x और y के लिए यूज करेंगे, क्योंकि x एंड y हियर दे बोथ आर एग्जैक्ट सिमेट्री। जो काम x के लिए होगा वो y के लिए भी होगा। k is 1/c। सो नाउ प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम बाय डेफिनेशन ऑफ द इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट और नॉर्म के दरमियान जो बेसिक रिलेशन है वो हम कई दफा बात कर चुके हैं कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर ये इक्वल होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई इन कॉमा x प्लस वाई। अच्छा, इनर प्रोडक्ट की जब हम प्रॉपर्टी एक्सपेंड करेंगे, इस x को इस x प्लस वाई से कनेक्ट करेंगे, फिर इस y को अगेन सेकंड फैक्टर x प्लस वाई से कनेक्ट करेंगे, उसके लिए x प्लस वाई इन दोनों फैक्टर से अलग अलग कनेक्ट होगा। तो इस तरह इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की जो सारी प्रॉपर्टीज उसे यूज करते हुए हम ये एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। इन प्रॉपर्टीज को देखना है तो लास्ट लेक्चर्स को देखिए हमारे, और उसमें आपको एक प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी कि किस तरह हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा, ये जानते हैं कि x और x का इनर प्रोडक्ट, सेम एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट उस वेक्टर के नॉर्म का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसकी इन प्लेस ऑफ दिस हमने ये यूज किया। अच्छा, ये इन प्लेस ऑफ y इन नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर, जबकि इनर प्रोडक्ट ऑफ x y ये एज इट इज रहा। yx का इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट ऑफ x y के इनर प्रोडक्ट की तरह, कॉन्जुगेट सिमेट्री की प्रॉपर्टी जो एक्सियम में वो यूज करते हैं। नाउ हम ये जानते हैं कि इसी नंबर और उसी नंबर के कॉन्जुगेट का सम, अभी हमने देखा था लेक्चर के शुरू में, ये ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट का सम ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर। नाउ जब ये काम हो जाएगा ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर, नेक्स्ट स्टेप में फिर हम ये अगेन दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन इक्वल टू द एब्सोल्यूट ऑफ दैट नंबर। अगेन ये वाली बात हमने लेक्चर के शुरू में की थी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लेसर होता है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के एब्सोल्यूट से, तो इसलिए ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे इस पार्ट। तो इस तरह आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, ये लेसर हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस टू एज इट इज रहेगा इस फैक्टर की जगह एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, ये फैक्टर है। नाउ इस स्टेप में हमें जो कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी उसे यूज करना है। आप जानते हैं कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या है, ये प्रूव भी किया है हमने। एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई is less than equal to norm of x into norm of y. So in place of this we use this, और हमने क्या यूज करना है, greater for this side। So यहाँ पे less than or equal to था, less than or equal to है, इसकी जगह हम Cauchy-Schwarz inequality यूज करेंगे, और in that place Cauchy-Schwarz inequality की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ पे ये लेसर है, ये मजीद और लेसर। तो इस तरह norm of x plus y का स्क्वायर is less than equal to the norm of x square plus twice of the norm of x norm of y norm of y square।
ये होल फैक्टर जो है इस स्टेप में ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दिस इज नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास। नाउ जब ये कंडीशन आ जाएगी तो ये भी स्क्वायरिंग फॉर्म में, ये भी होल स्क्वायर आ गया। चूंकि स्क्वायर रूट एक जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बोथ साइड टेकिंग रूट लेंगे, तो टेकिंग रूट लेने की वजह से आपके पास नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y आ जाएगा, और इसकी इनइक्वालिटी सेम एज इस तरह हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं। सो एट द एंड जो आपके पास कंडीशन आएगी, ये वाली कंडीशन आपके पास आ जाएगी कि इस स्टेप के में आने के बाद आपने norm of x plus y का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू norm of x plus norm of y का होल स्क्वायर लिया। देन इसके नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, रूट बोथ साइड लेके ये प्रूव कर। तो सिंपल स्टेप्स हैं, इसमें थोड़े से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी जनरल फैक्ट्स को यूज़ किया गया इनइक्वालिटीज। ये है ओवरऑल ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इन पर्सपेक्टिव ऑफ फंक्शनल एनालिसिस यूजिंग Cauchy-Schwarz inequality. That's all.